नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार। आज मैं संविधान सभा के गठन पर चर्चा करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संविधान से हमारा आशय क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान के विकास के क्रम में संविधान सभा की मांग कब कब की गई, नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने चर्चा किया, क्रिप्स मिशन पर बात की और कैबिनेट मिशन पर भी चर्चा की थी। आज मैं कैबिनेट मिशन पर एक बार फिर से चर्चा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो देखें, 1946 में कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक राज्यों की मांग और पृथक संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि एक भारत संघ होगा जो ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों से मिलकर बनेगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि फॉरेन रिलेशन, डिफेंस और कम्युनिकेशन, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस और कम्युनिकेशन, तीन विषयों को छोड़कर सारी शक्तियां प्रांतों में निहित होगी, अर्थात प्रांतों को अधिक से अधिक स्वायत्तता देने की बात की गई थी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल होगा जो प्रांतों के प्रतिनिधियों से होगी। इसी के साथ यह भी प्रावधान किया गया कि अगर विधानमंडल से सांप्रदायिकता संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो उस स्थिति में उसका विनिश्चय दोनों प्रमुख समुदायों के उपस्थित मत देने वाले तथा सभी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्यों को लगा कि उनकी सलाह को दोनों राजनीतिक पार्टियों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा मान ली जाएंगी और इसके आधार पर मिशन ने संविधान सभा के लिए 389 सदस्य निर्धारित किया, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए निश्चित की गई। 296 ब्रिटिश भारत से जो सीटें निर्धारित की गई थी, उनमें से 292 सीटें या सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत से होना था और 4 सदस्यों का चयन चीफ कमिश्नरों के प्रांत से। आगे देखें कि प्रांतों एवं देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई और 10 लाख लोगों पर एक सीटें या एक सदस्य निश्चित की गई। आगे देखें कि प्रांतों में सीटों का निर्धारण 3 समुदायों, प्रांतों में सीटों का निर्धारण 3 समुदायों, सिखों, मुसलमानों और सामान्य लोगों में उनकी जनसंख्या के आधार पर की गई, सिख एवं मुसलमानों को छोड़कर, और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि
प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाने थे और उनका चुनाव जो है या मतदान एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाना था। अब जहाँ तक देसी रियासतों की बात है तो देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख के परामर्श पर करना था। जैसा कि देखें, इन प्रावधानों के बाद जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर जीत मिली। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सलाह दी गई थी, कैबिनेट मिशन के सदस्यों को लगा कि दोनों पार्टियां उनकी बातों को मान लेगी, लेकिन चुनाव के उपरांत परिस्थितियां बदल गई। दोनों पार्टियों में टकराव शुरू हो गया और जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को इन दोनों के बीच जो टकराव था उसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया तथा दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि कोट अनकोट यदि ऐसी संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाता है जिसमें भारत की जनसंख्या के किसी बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हिज मैजेस्टी की सरकार ऐसे संविधान को देश के उस न मानने वाले भाग पर बलपूर्वक लागू नहीं करेंगी। देखें, इस प्रकार से जो है पहल ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि दो राज्य और 2 संविधान सभाएं बन सकती हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को विधिवत रूप से जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1986 लिखा गया है, 1946 होगा, ठीक है। (1946) होगा। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव के 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्या क्या? तो संघीय राज्य की परिकल्पना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित और प्रभुसत्ता जो है वह जनता में वास करती है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान राष्ट्र को अर्पित किया गया और इसके कुछ अंश जो हैं, मतलब संविधान के जो कुछ प्रावधान हैं वह उसी दिन, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। और उस दिन जो लागू किए गए अनुच्छेद थे वह कुल कितने थे? तो 15 अनुच्छेद थे, जिसमें 2 अक्सर पूछा जाता है। एक अनुच्छेद 324 जिसमें चुनाव आयोग की बात की गई थी, निर्वाचन की बात की गई है, और अनुच्छेद 5 से 11 जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर किए। अब यह पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अंतिम दिन होने वाले बैठक में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो मित्रों, मैंने आज संविधान सभा के गठन पर चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल बीपीएससी स्पॉट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।